10वीं कक्षा के तृतीय भाषा हिंदी कालांश में सभी बच्चों का स्वागत। बच्चों, आप लोगों को कुछ वाक्य पढ़ने के लिए दे रहा हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। जैसे विमल पत्र लिख रहा है, पक्षी उड़ रहा है, उड़ रहा है, लिख रहा है। ये शब्द कार्य का हो रहा होना बताते हैं। जिन शब्दों से किसी कार्य, घटना अथवा अस्तित्व का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। तो बच्चों, आज हम क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। जिस पद से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, जाना, खाना, दौड़ना आदि। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे पढ़, जा, लिख, दौड़, सुन आदि। तो बच्चों, हम क्रिया के बारे में समझ चुके। आगे हम क्रिया के भेद के बारे में जानेंगे। क्रिया के भेदों में से कुछ प्रमुख भेदों के बारे में चर्चा करेंगे। पहला है रचना के आधार पर क्रिया के भेद। तो बच्चों, रचना के आधार पर क्रिया के दो प्रकार के भेद होते हैं। एक है मूल क्रिया और दूसरा है यौगिक क्रिया। मूल क्रिया जैसे देखेंगे पढ़ना, देखना, दौड़ना आदि। और यौगिक क्रिया में पढ़ सकना, देख लेना, दौड़ सकना आदि। अब दूसरा देखेंगे कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के 3 भेद होते हैं। कितने भेद? 3 भेद। पहला है सकर्मक क्रिया, दूसरा द्विकर्मक क्रिया और तीसरा है अकर्मक क्रिया। पहला है सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के साथ कर्म का रहना आवश्यक हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात जिस वाक्य में कर्म का आना या उसकी संभावना बनी रहना सुनिश्चित है उस वाक्य की क्रिया को सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे सुरेश पत्र लिखता है। इसमें पत्र क्या है? कर्म। लिखना क्रिया सकर्मक है। इसी प्रकार पढ़ना, देखना, खाना, पीना, काटना, खोदना, गाना आदि सकर्मक क्रियाएं हैं। दूसरा देखेंगे द्विकर्मक क्रिया। जिस वाक्य में 2 कर्म आते हैं उस वाक्य की क्रिया को द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे शिक्षक ने छात्र को इतिहास पढ़ाया। यहाँ 2 प्रश्न पूछने पर 2 उत्तर मिलते हैं। शिक्षक ने किसको पढ़ाया? छात्र को। शिक्षक ने छात्र को क्या पढ़ाया? इतिहास पढ़ाया। अर्थात छात्र को और इतिहास 2 कर्म हैं। तीसरा है अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के लिए कर्म की आवश्यकता न हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात अकर्मक क्रिया अपने साथ कर्म नहीं ले सकती। जैसे बच्चे दौड़ते हैं। इस वाक्य में बच्चे क्या दौड़ते हैं या बच्चे किसको दौड़ते हैं प्रश्न पूछने पर कोई उत्तर नहीं मिलता। इसी प्रकार आना, जाना, भागना, तैरना, कूदना, रोना, हंसना, उठना, बैठना आदि अकर्मक क्रियाएं हैं। आगे देखेंगे क्रिया की पूर्णता अपूर्णता के आधार पर क्रिया के भेद। क्रिया की पूर्णता या अपूर्णता के आधार पर क्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं। उसमें पहला है समापिका क्रिया और दूसरा असमापिका क्रिया। पहला समापिका क्रिया वाक्य के अंत में आती है और वाक्य की समाप्ति की सूचना देती है। जैसे वे शिक्षक हैं, पिताजी दफ्तर गए हैं। दूसरा है असमापिका क्रिया।
से वाक्य की समाप्ति का बोध नहीं होता है, उसे असमापिका क्रिया कहते हैं। जैसे मैंने घर लौटकर खाना खाया, बच्ची मुझे देखते ही रो पड़ी, आदि। तो बच्चों, इस प्रकार हम देखते हैं कि क्रिया के बहुत सारे भेद हैं और अगले कालांश में हम उनके और भेदों के बारे में चर्चा करेंगे।